हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रुक्मनी, लेक्चर होम साइंस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या हैं और फाइबर का हमारे लिए क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो फाइबर को हम रेसा या फोक भी बोलते हैं, सेलुलोज या फाइबर या रफेजिज, ये एक ही चीज़ के नाम हैं। फाइबर क्या होते हैं कि ये जो है अपाचनशील कार्बोज होते हैं और ये जिस पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। कार्बोज में जैसे आपने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। तो कार्बोज के अंदर पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन आदि। इनको जो है पचाया नहीं जा सकता, ना ही ये कोई पोषण देते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे हम खाते हैं, अमाशय तथा छोटी आंत में उपस्थित जो पाचक एंजाइम्स होते हैं इनको तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये बगैर बदलाव के शरीर से बाहर निकल आते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ठोक पदार्थ कहा जाता है। तो अब आप कहोगे कि पचाया भी नहीं जा सकता, पोषण भी नहीं देते, फिर भी हम क्यों खाते हैं? फिर भी कार्ब जो है, रेसे जो है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो फाइबर हमारे लिए क्यों जरूरी है कि ये जो फाइबर होते हैं मल त्याग की क्रिया को नियमित करने के लिए जो है फाइबर का होना बहुत जरूरी है। ये अपाचनीय होने के कारण क्या होता है कि पेट में जो है ज़्यादा देर तक रहते हैं, इसलिए हमारी जो है भूख को शांत करते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मतलब महसूस करवाते हैं, और जिससे कि हम काफ़ी टाइम तक खाना खाए बिना मतलब रह सकते हैं, पेट भरा भरा लगता है। फाइबर जो है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि बार बार भोजन करने की जो जरूरत न पड़ने से ब्लड जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो संतुलित रहता है। अब हम देखते हैं कि फाइबर की संरचना और गुण। फाइबर भी जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बने होते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे ऊपर बताया था आपको कि पॉलीसेक्राइड सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन आदि जो है कार्बोज के इसके जो है रेशों के स्रोत होते हैं। इनको पचाया भी नहीं जा सकता और कोई पोषण भी नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये क्या है, जरूरी होते हैं। हमारे शरीर की सफाई करने का काम करते हैं, अंदरूनी अंग जो है शरीर की हिस्सों की सफाई करने का काम जो है फाइबर करते हैं, इसलिए फाइबर हमारे शरीर के लिए जो है जरूरी होते हैं। अब हम देखते हैं फाइबर के प्रकार की कितने प्रकार के होते हैं कि पानी की घुलनशीलता के आधार पर फाइबर को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर। अब देखते हैं कि घुलनशील फाइबर क्या होते हैं। जो घुलनशील फाइबर होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे, उनके द्वारा चयापचय इनका किया जा सकता है, कुछ मतलब अंश जो है इसका। यह रक्त कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, कम करने में मदद करता है, और यह एक जल का निर्माण करता है जो हमारी पाचन क्रिया को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, जिससे हमें काफ़ी टाइम तक जो है भूख नहीं लगती और जो वजन घटाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। घुलनशील फाइबर जैसे सेब है, जई है, मटर है, नींबू के फल है, गाजर और जौ में पाया जाता है। अघुलनशील फाइबर, यह फाइबर जो होते हैं पानी में घुलते नहीं है और ये क्या करते हैं, व्यक्तियों में मल की मात्रा को बढ़ाते हैं और मल उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, मतलब कब्ज होने से को रोकते हैं। ये किस में होते हैं, गेहूँ, नट्स, सेम और सब्जियां जैसे फूल गोभी है, हरी बीन्स है, आलू है, इनके अंदर जो है अघुलनशील फाइबर पाया जाता है। अब देखते हैं घुलनशील फाइबर जो है उनके स्रोत क्या क्या हैं। जई, स्प्राउट्स हैं, फलियां हैं, मटर, सेब, संतरे, नट्स, ये जो हैं घुलनशील फाइबर के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब देखते हैं अघुलनशील फाइबर के जो स्रोत कौन कौन से हैं। गेहूं का चोकर, जिसको आप क्या करते हैं हम घरों में कि गेहूं जो हम खाना बनाते हैं तो आटे को छानते हैं, उसके ऊपर जो जिनको आप छानस कहते हो उसको क्या कहा जाता है, चोकर कहा जाता है। उसको निकालना नहीं चाहिए, उसके अंदर फाइबर की मात्रा होती है जो आपके लिए जो है बॉडी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हरी बीन्स है, हरे गहरे रंग की पत्तेदार जो साग हैं, गाजर, चुकंदर, मूली जैसी जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं वो भी फाइबर का अच्छा स्रोत होती हैं। फलों के छिलके हैं, साबुत अनाज है, इनमें भी जो है अघुलनशील फाइबर की मात्रा होती है। नेक्स्ट है कि उच्च खाद्य पदार्थ कौन से हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा जो है
ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे अगर आप जो है दाल का 1 कप हम खाते हैं तो उसके अंदर पकाई हुई दाल अगर 1 कप हम लेते हैं तो 16 ग्राम फाइबर होता है। चोकर जैसे अभी बताया था कि जो छानस बोलते हो, जो ऊपर का छिलका होता है अनाज का, उसमें प्रति कप 1 कप के अंदर 7 ग्राम फाइबर होता है। ऐसे ही जो ब्लैकबेरी है, कोई फल है जैसे रास्पबेरी, इनके अंदर भी 7 ग्राम प्रति कप होता है। सेब की जो ऊपरी परत होती है, जैसे छिलका होता है, उसको हम छिलके उतार के फेंक देते हैं, वो फेंकना नहीं चाहिए, उसके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। फलियां हैं, फलियों के अंदर ये जो है प्रति कप दिया हुआ है सारी जो मात्रा है। बीन्स के अंदर 13.2 ग्राम है, फलियों में 15 ग्राम प्रति कप होता है, जौ के अंदर 6 ग्राम है, पॉपकॉर्न में जो है 3 कप के अंदर 3.5 ग्राम होता है। ब्रोकली होती है, ये जैसे फूल गोभी होती है उसी तरह से होती है, एक हरे गहरे रंग की होती है, इसके अंदर 5 ग्राम फाइबर होता है उबालने के बाद। सलगम के साग में 5 ग्राम फाइबर होता है। हरे मटर में लगभग जो है 9 ग्राम प्रति कप, मतलब पकाया हुआ अगर मटर लेते हैं तो 9 ग्राम फाइबर उसके अंदर हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि फाइबर के हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं, क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला है आंत स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता। जो उच्च फाइबर फूड होते हैं वो हमारे कोलन संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने में जो फाइबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जो है फाइबर बहुत जरूरत है। यदि फाइबर का सेवन न किया जाए तो हमारे जो है कील, मुहासे या स्किन के ऊपर चकत्ते होना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती, जो हमारे शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है उनको निकालने में मदद करता है। क्योंकि जो त्वचा का स्वास्थ्य है वो हमारे आंत के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि हमारा पाचन सिस्टम अगर ठीक है तो हमारी जो है त्वचा का स्वास्थ्य भी ठीक है, मतलब त्वचा भी हमारी चमकदार होगी। इसलिए हमें फाइबर्स फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। जो घुलनशील फाइबर होते हैं वो जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को कम करके जो कुल रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करते हैं। इसलिए हमारे हृदय के रोगों में भी लाभदायक होता है। नेक्स्ट है रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। जो खून के अंदर जैसे जिसको डायबिटीज बोलते हैं, रक्त शर्करा का मतलब है कि खून के मतलब ज़्यादा शर्करा का ज़्यादा होना, जिससे डायबिटीज हो सकती है, उसके ऊपर भी नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको विशेष रूप से घुलनशील जो फाइबर है उनका सेवन करना चाहिए। वो क्या करते हैं कि शर्करा के अवशोषण को धीमा करने में मदद करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर में सुधार करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है कि वजन कम करने के लिए भी फाइबर का होना। जो फाइबर युक्त आहार हम लेते हैं वो क्या करते हैं, भूख की को शांत करते हैं, कमी करते हैं, इसलिए हमारे वजन को कम करने में भी मदद करते हैं। वास्तव में फाइबर जो आहार का अधिक सेवन जो है कैलोरी को कम करके वजन घटाने में सहायता करता है। फाइबर जो है आंत में पानी को सोखकर भरे हुए पेट की भावनाओं को बढ़ावा देता है, मतलब संतुष्टि देता है। हमें हर समय ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, तो इसलिए हम कम खाएंगे तो मोटापे से भी बचे रहेंगे। नेक्स्ट है कि स्वस्थ बाल प्रदान करने में मदद करता है। हमारी जो है चमकती त्वचा है, स्वस्थ बाल हैं, ये प्रदान करने में जो फाइबर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि स्वस्थ आहार का सेवन नहीं किया जाए तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है, खनिज, विटामिन और फाइबर की कमी के कारण बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल झड़ने के साथ साथ क्या है, त्वचा से संबंधित अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए फाइबर्स फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है कि किडनी स्टोन के इलाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइबर फूड जो होते हैं किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है उससे भी उसको रोकने में भी मदद करते हैं। इसलिए हमें उचित मात्रा में फाइबर का सेवन करना जो है लाभदायक होता है। कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए भी जो है फाइबर युक्त अगर खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन जो है मनुष्यों में कोलन जो कैंसर होती है उसके जोखिम को कम कर सकता है। जैसे फलों, सब्जियों और साबुत अनाज जैसे उच्च खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो कई स्वस्थ पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं उनके अंदर, जो कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाना। आहार में उपस्थित जो फाइबर
फूड्स होते हैं वो मल उत्सर्जन को सुगम बनाने के लिए और मल का वजन बढ़ाने के लिए और नरम बनाने में मदद करते हैं। इससे जो है हमें कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। फाइबर की हमें दैनिक कितनी ज़रूरत होती है? अगर 50 या उससे कम उम्र है तो पुरुष को 38 ग्राम और महिला को 25 ग्राम प्रतिदिन जो है फाइबर्स फूड की आवश्यकता होती है। अगर 50 से ज़्यादा है उम्र तो 30 ग्राम पुरुष को और 21 ग्राम जो है महिलाओं को इसकी ज़रूरत होती है। दैनिक ज़रूरत है, मतलब एक दिन में इतनी आवश्यकता, हमें इतनी जो मात्रा है फाइबर की ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए फाइबर के नुकसान क्या। अगर अधिक फाइबर मतलब सेवन करेंगे मानव शरीर में तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहला है कि फाइबर का अधिक सेवन जो है गैस की समस्या का कारण बन सकता है। एसिडिटी की जो समस्या होती है उसका कारण भी बन सकता है। यदि फाइबर युक्त आहार के सेवन के साथ अगर हम पानी का सेवन नहीं करते, मतलब फाइबर फूड ज़्यादा ले लिए और पूरे दिन में हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो भी क्या है कि कब्ज हो सकती है, मतलब मल उत्सर्जन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति, जिनको कहा जाता है कि कब्ज वाले व्यक्तियों को कहा जाता है कि आपको फाइबर फूड ज़्यादा लेने हैं, लेकिन उनको क्या करना है कि दिन में जो है पानी की मात्रा भी जो है अधिक करनी है। पानी भी मतलब अधिक मात्रा में पीने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में फाइबर फूड लें वो, और साथ में क्या करें, पानी भी ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। नेक्स्ट है कि अगर बहुत अधिक फाइबर का सेवन जो है करते हैं तो कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो खनिज लवण जो हमारे शरीर में होते हैं उनके अवशोषण में, या जो हम दवाइयाँ लेते हैं उनके अवशोषण में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। अनाज में जो फाइबर होता है में उपस्थित फाइटेट के कारण क्या होता है कि जस्ता है, लोहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण शरीर के द्वारा कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन जो है पेट में सूजन आ सकती है, पेट में ऐंठन का कारण भी बढ़ सकता है, मतलब मरोड़े से लगते हैं पेट के अंदर अगर ज़्यादा आपने ले लिया तो। इसलिए ज़्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं सेवन करना। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों को सेलेक रोग या गेहूं की एलर्जी होती है, मतलब बीट एलर्जी जिनको है, कई लोगों को होती है कि गेहूं से एलर्जी होती है, तो इनसे होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। मतलब उनको ज़्यादा, जिनको एलर्जी है उनको ज़्यादा फाइबर्स फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है इन समस्याओं की गंभीरता बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, बढ़ सकती है। जिनको एलर्जी है तो उनको क्या करना है कि फाइबर फूड नहीं लेने चाहिए। तो अब आप समझे कि जो है किसी भी चीज़ की अधिकता भी नुकसान करती है और कमी भी नुकसान करती है। तो आज हमने पढ़ा कि फाइबर क्या होते हैं, फाइबर के स्रोत क्या हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, फाइबर के फायदे और नुकसान के विषय में हमने पढ़ा। फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है कि जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये, या अनाज है, अनाज के छिलके हैं, इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा जो कच्चे फल खाए जाते हैं उनके अंदर, छिलकों के अंदर, ये ब्रोकली होती है, ब्रोकली के अंदर, इनमें जो है अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये जो है लेक्चर समझ आया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ना और इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की अच्छे से कोशिश करना। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।